हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पंखुड़ी नर्सिंग हब के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। मैं पंखुड़ी गुप्ता आज आपको पढ़ाऊंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है हमारी बॉडी को काम करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से, है ना? तो हम खाना जो हम खा रहे हैं वो डायरेक्टली तो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो एक प्रोसेस से होकर गुजर रहा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डाइजेशन। और डाइजेशन क्या करता है? हमारे खाए हुए खाने को मॉलिक्यूल्स में, छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है और उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। वो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में मिल जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना? ठीक है, ये हो गया एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। अब हमें पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे जो ऑर्गन काम करते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइमरी ऑर्गन और दूसरे होते हैं एसेसरी ऑर्गन, ठीक है। जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे डाइजेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो सिर्फ हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड कर रहा है, ठीक है। खाने को तोड़ रहा है। किस में तोड़ रहा है? न्यूट्रिएंट्स में तोड़ रहा है। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या कर रहे हैं? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डाइजेशन में एक प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, उसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड में आ जाते हैं। फिर ब्लड के थ्रू जहाँ बॉडी को नीड है वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा छोटा सा क्या हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब हमने देखा कि डाइजेशन, हम खाना खा रहे हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे तो ये काम हो नहीं जा रहा, उसमें क्या है? प्रोसेस है और उसकी स्टेजेस हैं। तो 5 स्टेजेस होती हैं डाइजेशन की, डाइजेशन के लिए पूरे प्रोसेस की। पहला है इंजेशन, प्रोपल्जन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे। इंजेशन क्या होता है? जो हम खाना खा रहे हैं उसको हमने लिया, मुंह में रखा, च्युइंग करा, तो ये क्या हो गया? हमारा पूरा इंजेशन, ठीक है। खाने को मुंह तक लाना और च्युइंग करना, तो ये हो गया इंजेशन। अब सेकेंड हमारा क्या है? प्रोपल्जन। प्रोपल्जन में क्या कर रहे हैं? जो हमने खाना मुंह में लिया है, च्युइंग कर रहे हैं मुंह से, वो क्या कर रहा है? हमारे आसपास के सलाइवा जो मुंह से सिक्रीट हो रहे हैं उसमें मिक्स हो जा रहा है और क्या बन जा रहा है? बोलस बन जा रहा है। तो वो क्या हो गया? प्रोपल्जन, ठीक है। अब जो वो बोलस है वो हमारे इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा और क्या होगा? डाइजेशन होगा। तो खाने को पचना, खाने का ब्रेकडाउन वहीं पर ही होगा, ठीक है। अब जो हमारा जो बोलस है वो हमने मुंह में लिया, पेट में गया हमारे, वहां पे उसका ब्रेकडाउन होगा। तो फूड का ब्रेकडाउन दो तरीके से होता है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है? जो खाना है हमारा उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में वो टूट रहा है, जिसको हम कह सकते हैं मास्टिकेशन, चबाने के दौरान जो वो टूटता है वो हो गया मैकेनिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। अब सेकेंड ब्रेकडाउन क्या हमारा? केमिकल ब्रेकडाउन। जो हमारे एसेसरी ऑर्गन होते हैं जैसे कि लिवर, वो क्या करते हैं? कुछ एंजाइम सिक्रिएट करते हैं, जो वो स्मॉल मॉलिक्यूल जो यहाँ पे टूटे थे उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है, उसमें हेल्प करते हैं। तो वो हमारा ब्रेकडाउन हुआ केमिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। हमारे 5 पॉइंट्स में से, 5 स्टेजेस में से एक डाइजेशन जो थर्ड स्टेज है उसके भी 2 टाइप में डिवीजन हो गया, मैकेनिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में खाना ही टूटता है छोटे पार्ट में, और केमिकल ब्रेकडाउन में जो वो छोटे पार्ट में खाना टूटा है उससे हम क्या करें? न्यूट्रिएंट्स निकाल रहे हैं या न्यूट्रिएंट्स में से कन्वर्ट करें। किसके थ्रू? एसेसरी ऑर्गन द्वारा सिक्रीट किए गए एंजाइम्स के थ्रू। इसमें हम कह सकते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मास्टिकेशन, जो खाना हमने खाया है वो च्युइंग करा है, वो छोटे पार्ट में टूट गया, वो हो गया मास्टिकेशन। और केमिकल ब्रेकडाउन में हम, जो हमारा लिवर है वो क्या करता है? एंजाइम सिक्रीट करता है। वो क्या करता है? इसको, जो हमारा खाना है उसको न्यूट्रिएंट्स में बदल देता है, ठीक। ये हमारा डाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है? हमारा फोर्थ स्टेप एब्जॉर्प्शन। अब खाना हमारे स्टमक से कहाँ गया? इंटेस्टाइन में। अब हमें पता है कि इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? माइक्रोविलाइज होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? विलाई होते हैं। वो क्या करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम में या ब्लड वेसल से जुड़े होते हैं। वो हमारे खाने से न्यूट्रिएंट्स को खींचते हैं और ब्लड में पहुंचा देते हैं, ठीक है।
तो वो प्रोसेस हो गया एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। फिर अब लास्ट क्या है, एलिमिनेशन। जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने थे वो हमने कर लिए। अब लास्ट में अब ये हमारा एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट अब हम लास्ट देखेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, जो भी हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, जो हमने खाना खाया उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गया, अब उसमें हमारे कुछ नहीं बचा। जो भी अब जो बचा है वो सब वेस्ट है। तो बॉडी हमारी क्या करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करती है, अपने आप से बाहर निकालती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एलिमिनेशन। अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या हो गया, स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारा जो प्रोसेस है ये हमारे माउथ से लेके एनस तक के ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, माउथ, इसोफेगस और हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, है ना। तो ये सारे क्या है, हमारे प्राइमरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी में ये हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। खाने को इंजेस्ट करना, खाने को हम खा रहे हैं वो, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इंटू न्यूट्रिएंट, ये तो उसका मेन काम है ही। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब हमने स्मॉल मॉलिक्यूल्स तोड़े हैं, न्यूट्रिएंट्स तोड़े हैं, उनको क्या है, एब्जॉर्प्शन होना। अब टूट के रखे रहेगा तो उससे कोई फायदा तो है नहीं, यूज करने के लिए ब्लड में जाना चाहिए, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी एक काम है। और एलिमिनेशन, जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना भी एक काम है। तो ये हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी स्टेजेस और फंक्शन। आप इतना नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया बच्चा, हमने क्या क्या देख लिया, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, उसके फंक्शन देख लिया और स्टेजेस देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, ऑर्गन्स। हमने देखा कि हमने ऑर्गन्स को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन। सबसे पहले प्राइमरी ऑर्गन वो होते हैं जो हमारे डाइजेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे सिस्टम में एक्टिवली हैं। और एसेसरी ऑर्गन वो होते हैं जो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, हमारे डाइजेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला आता है इसमें हमारा माउथ। ठीक है, प्राइमरी में माउथ में क्या क्या होता है हमारा, हमें पता है, टीथ होती है, टंग होती है, सलाइवा होता है। टीथ क्या करता है, खाने को च्यूइंग करता है और छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। टंग क्या करती है, खाने को इनगल्फ, वो सॉरी स्वॉलो करने में हेल्प करती है। और सलाइवा क्या कर रहा है, उसको फ्रिक्शन से प्रिवेंट कर रहा है, उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है तो खाना इजीली स्वॉलो हो पाता है। ठीक है, और भी सलाइवा में भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सलाइवा में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारे खाना इंजेस्ट किया है उसमें बैक्टीरिया वायरसेस हैं तो वो उसे प्राइमरी इनिशियल स्टेज पे ही किल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या करता है, हमारे खाने को एक पाथवे प्रोवाइड कर रहा है कि वो इसोफेगस में ही जाए, वो वेंट पाइप में ना चली जाए। ठीक है, तो फेरिंग्स जो है हेल्प कर रहा है। अब उसके बाद इसोफेगस में हमारा खाना आ गया तो वो सही जगह पर आ गया, वो सीधे जाएगा हमारे कहाँ पर, स्टमक में। अब देखो हमारी जो इसोफेगस होती है वो स्ट्रेट आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कार्डियक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, वो क्या करता है, गेट है जो बंद हो जाता है, क्योंकि जो हमारे स्टमक है उसमें क्या होता है हमें पता है, एसिडिक कंटेंट होता है, HCl होता है। तो ये गेट यहाँ पे लगा रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कार्डियक स्फिंक्टर। ये क्या होता है, यहाँ होता है। ठीक है, अब स्टमक देखेंगे, हमारा खाना कहाँ आ गया, स्टमक में। यहाँ पे क्या है, एसिडिक है, एसिड है, HCl है। स्टमक को भी 3 पार्ट में बांटते हैं, तो ये हमारा हो गया फंडस, ये हमारी हो गई बॉडी, ये हमारा हो गया पाइलोरस। ठीक है, स्टमक का हमने 3 पार्ट में देख लिया, खाना वो फूड पाइप के थ्रू आया, स्टमक में आ गया। स्टमक में क्या हमारा होता है, HCl। जो भी हमारे बैक्टीरिया वायरसेस सलाइवरी एंजाइम से नहीं किल हो पाए वो यहाँ स्टमक में आ गया। HCl क्या है, हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। यहाँ पे जो बच के आए हुए बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारा HCl जो उन्हें किल कर देता है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या करता है, ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है, खाने को गल जाता है, खाना जल्दी इजिली गल जाता है। अब ये वाला कार्डियक स्फिंक्टर खुलेगा, फूड यहाँ से कहाँ आएगा, डिओडिनम। इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है डिओडिनम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब पाइलोरस और डिओडिनम जहाँ मिलते हैं, ये एक स्फिंक्टर होता है, ये भी हमारा क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर है। ठीक है, अब हमारा कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी 6 से 7 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। वो हमारे फूड को एडिकेट टाइम देती है, अप्रोप्रिएट टाइम देती है कि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो हम अब्सॉर्ब कर ले हमारी बॉडी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन अकेले तो कर नहीं पाएगी इतना सारा काम, तो अब उसी पे आ गया न्यूट्रिएंट निकालने का। तो हमारे क्या कहते हैं,
एक्सेसरी ऑर्गन जो है ये हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ से एंजाइम फटाफट स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करें, ठीक है। ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। जो यहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं वो भी हेल्प करेंगे ब्रेक डाउन में, है ना। तो ब्लड में क्या हो गया, हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाइज होते हैं, ऐसे ऐसे माइक्रोविलाइज होते हैं। इनमें से स्पेस है, यहाँ ये कैपिलरी से जुड़े हैं। तो ये क्या हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स इसके थ्रू। अब फूड कहाँ आ गया हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन में। जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रही है और जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन मिल रही है वो है इलियोसिकम जॉइंट। स्मॉल पार्ट ऑफ सॉरी end part of small intestine is known as ileum and initial part of large intestine is known as cecum, ठीक है। तो इलियोसिकल जॉइंट हो गया वो, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से निकला, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर गया। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे आके मिला, ऐसे से होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। इलियोसिकल जॉइंट सीकम में आ गया, ये हमारी असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड, रेक्टम, एनस, है ना। तो ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन होता रहता है, जो बचे हुए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमारे काम का होता लगता है बॉडी को, वो एब्जॉर्ब करती रहती है। यहाँ तक आते आते हमारे पास सिर्फ वाटर बचता है वेस्ट प्रोडक्ट में, और वो वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब हम वो प्रेशर आने पर फ्रेश नहीं होते हैं या डेफिकेट नहीं कर पाते हैं, या कॉन्स्टिपेशन की जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है उन लोगों में बहुत ही ज्यादा टाइट स्टूल पास होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट है उनका बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, जो पेनफुल डेफिकेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आके क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगता है। तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ठीक है। फिर फॉलोअप में सिग्मोइड में आएगा, रेक्टम में आएगा, एनस से आउट हो जाएगा हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब एसेसरी ऑर्गन ने हमारी कहाँ हेल्प करी, जो ये एसेसरी ऑर्गन है, सबसे पहले तो सैलिवरी ग्लैंड। तीन टाइप के हमारे सैलिवरी ग्लैंड, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, माउथ में हमारे सलाइवा होता है। सलाइवा कहाँ से आ रहा है, सैलिवरी ग्लैंड से। हमारे तीन सैलिवरी ग्लैंड होती हैं। पहली है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ठीक है। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये तीन हमारी क्या है, सैलिवरी ग्लैंड है। ये क्या करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है, जो हमारे हेल्प करता है, मैंने बता दिया। फिर उसके बाद लिवर, लिवर क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, और खाना खाने के बाद जो हमारा ग्लूकोज हमें मिलता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा लिवर का काम हुआ। फिर गॉल ब्लैडर में क्या है, जो लिवर बाइल प्रोड्यूस कर रहा है उसका स्टोरेज और कंसंट्रेशन कहाँ होता है, हमारे गॉल ब्लैडर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है, बाइकार्बोनेट और डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए प्राइमरी और एक्सेसरी ऑर्गन, इसका नोट कर लो, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की, इंटरनल स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। तो उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। सबसे पहला है हमारा ये म्यूकोसा लेयर। सबसे इनर लेयर जो होती है म्यूकोसा लेयर होती है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहती है किसके, हमारे फूड के। सेकेंड हमारी है सब म्यूकोसा लेयर। थर्ड हमारी है मसल लेयर, मसल को भी टू पार्ट में डिवाइड किया है, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल। ऐसे ही लास्ट हमारी है सिरोसा, या आउटर मोस्ट लेयर होती है। एक एक करके हम सारी लेयर पढ़ लेते हैं। जो म्यूकोसा है उसको हमने फर्स्ट तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एपिथेलियल लाइनिंग, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है। एपिथेलियल लाइनिंग ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो हमारे फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं। फिर उसके बाद लैमिनिया प्रोप्रिया जो होता है, इसमें लिम्फोइड सेल होती हैं जो डिफेंस में हेल्प करती हैं, बैक्टीरिया वायरस को किल करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद मस्कुलरिस म्यूकोसा, हमें पता है कि इंटेस्टाइन का जो इंटरनल पार्ट होता है उसमें माइक्रोविलाइज होती है, ठीक है। तो ये मस्कुलरिस म्यूकोसा जो है वो क्या कहते हैं, चेंज होके अंदर विलाइज बना देती है, ठीक है। वो जो फोल्ड्स होते हैं, जो विलाइज होती हैं, वो इसी लेयर से बनते हैं। तो वो एक तरह से हमारे क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। ये हमारी एक म्यूकोसा लेयर कंप्लीट हो गई। अब सेकंड हमारी है सब म्यूकोसा लेयर। ये क्या करती है, जो हमारी म्यूकोसा लेयर है और मसल लेयर है उनको बाइंड कराती है, उन दोनों के बीच की लेयर है, ठीक है। इसको भी हमने, इसके अंदर हम तीन चीजें देखते हैं, ब्लड वेसल,
लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व, क्योंकि ये मसल और हमारे म्यूकोसा लेयर के बीच की लेयर है, तो इसमें ये सारी ब्लड वेसल कनेक्शन के लिए नर्व और लिम्फेटिक वेसल होती है वहाँ पे, ठीक है, कनेक्शन के लिए। थर्ड हमारी है मस्कुलर लेयर। मैंने आपको बताया कि हमारी मस्कुलर लेयर 2 होती है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल। लेकिन इनिशियल स्टेज में जब तक हम स्टमक तक के लिए बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे 3 होती हैं, इनर ऑब्लिक, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। लेकिन जब स्टमक यहाँ पे खत्म होता है, इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे हमारी सिर्फ 2 रह जाती हैं, सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। जो मैंने यहाँ पे 2 आपको बताई है, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल। स्टमक तक 3 होती है, स्टमक के बाद सिर्फ 2 रह जाती हैं, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, हमें हार्ट में पढ़ा है कि मसल का काम क्या करता है, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है। तो जब यहाँ पे जो मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करती हैं। अब जब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं, तो वो एक मूवमेंट बनता है, जिससे अभी कॉन्ट्रैक्ट हुई, फूड आगे बढ़ गया, ये रिलैक्स हुई, नॉर्मल हो गया, फिर आगे वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, आगे बढ़ेगा। तो ये फूड को क्या कर रहे हैं, मोशन में ला रहे हैं। इस मोशन को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये हमारी मसल लेयर हो गई सारी। लास्ट हमारी क्या होती है, आउटर सिरोसा। ये फिब्रस लेयर होती है। ये क्या करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प, प्रोटेक्शन का काम करती है। क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम। जब ये इंटेस्टाइन में है तो हम इसे सिरोसा या एडवेंटिशिया कह रहे हैं, लेकिन जब ये स्टमक में है तो हम इसे पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। तो हमने अपना क्या कर ली, सारी लेयर खत्म कर ली। अभी बच्चों मैंने आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरऑल बहुत ही शॉर्ट में बताया है, बहुत सारी चीजें इसमें रह गई हैं अभी बताने के लिए, लेकिन ओवरव्यू आपको दे दिया है। अगर आपको और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।